हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। आपको पता है इस चैनल के मीडियम से मैं आपको अपडेट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में, और कुछ ऐसी वैकेंसीज़ जिनके बारे में जानता हूँ कि कहाँ से प्रिपरेशन किया जाए, उनके बारे में प्रिपरेशन डिटेल। मैंने आपको एलटी और प्रवक्ता की प्रिपरेशन की कुछ टिप्स दी हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए और आप उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर करें तो हो सकता है आपका मे बी सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है आजकल। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है। एक तरफ जहां सारे स्कूलों को क्लस्टर विद्यालय बनाने की तरफ है, दूसरी तरफ उन्हीं विद्यालयों में सुविधाएं दे रहा है। तो कुछ ऐसी और सुविधाओं के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि क्या है उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलटी और प्रवक्ता के पदों की, रिक्त पदों की स्थिति अभी वर्तमान समय में, और क्या होगा अगर ये रिक्त पद नहीं भरे जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, किस तरह से उत्तराखंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट सुधरेगा। और एक और चीज़ की हम बात करेंगे कि 86,000 जो भर्ती है टीचर्स की, उसके बारे में भी डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट्स के लिए। तो क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बिहार है बीपीएससी, वहाँ आपके पास लगभग 86,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है। तो अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिए। एक अच्छी बात होती है यहाँ बिहार में कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और इनकी जो परीक्षाएं हैं वो तेज़ी से हो रही हैं। तो आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है, आप चाहे किसी भी स्टेट के हैं, तो एक जॉब पाने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे किसी भी स्टेट में भर्ती नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बिहार में कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है या रजिस्ट्रेशन करने की डेट्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लूँ। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जो है लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो तब 25 फरवरी तक है। ऑनलाइन आवेदन आपको पता ही है, मैंने बताया 10 फरवरी तक, और 25 फरवरी अविस्तारणीय लिखा हुआ है, इसका मतलब डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है इसका एग्ज़ाम होना है मार्च में। तो अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ होंगे, जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, वो सब जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप जनरल की सीट्स पे फाइट कर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको मैं बता दूँ कि जो बिहार सरकार होती है, यहाँ के जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट थोड़ा सा लेस होती है, जैसे खासकर उत्तराखंड से तो लेस होती है। और थोड़ा इनका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो बड़ा होता है, ट्रेनिंग पीरियड भी ज़्यादा होता है। जैसे उत्तराखंड में तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाती है, बीच बीच में आपकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग पीरियड होता है और ट्रेनिंग पीरियड ज़्यादा लंबा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर खाली हैं या आप गवर्नमेंट की तरफ ही जाना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ जा सकते हैं। आपको जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपके पास देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आज की डेट सब जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। अगर आपका ये मिथ है कि गवर्नमेंट में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो आप इस ये गलत आपकी सोच है। गवर्नमेंट में भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हर जगह अपने अपने लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि आपको जो है ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है, जबकि यहाँ सिस्टम से काम लिया जाता है आपसे। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास सिस्टमैटिक काम होगा, तो आपसे जो वर्क लिया जाएगा वो सिस्टमैटिक होगा, जिससे आप हैक्टिक फील नहीं करेंगे। काम आपको उतना ही लिया जा रहेगा लेकिन सिस्टमैटिक वे में लिया जा रहा है, तो आप क्या होंगे, हैक्टिक फील नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बनाता है वो बड़े बड़े अधिकारी बनाते हैं। देखिए, और बड़े बड़े अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। सारे लोग जो है सिलेक्ट अच्छी कंडीशन, अच्छी पढ़ाई से सिलेक्ट होके जाते हैं। आप ये सोच के चलिए कि वो लोग बहुत मेहनत करके निकले होंगे, तो उन लोगों को सारी चीज़ें पता होती हैं। तो सिस्टमेटिक वे में, प्राइवेट में आपको ज़बरदस्ती कभी भी कोई काम थोप देंगे तो उससे आदमी को मानसिक तनाव होता है और वो प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो वहाँ से आपके पास प्रिपरेशन करने के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए इसमें, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जाए तो यहाँ जा सकते हैं।
ये है आपके पास बीपीएससी की बात। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या हो रहा है देखिए, क्लस्टर स्कूल मैंने आपको बताया इतना सारा पैसा जा रहा है। अब देखिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं क्लस्टर स्कूल्स बनाने के लिए, ये बनेंगे ही बनेंगे। उसके साथ साथ देखिए 84 नए स्कूल भवन, 42 प्रयोगशालाएं बनाएंगे। तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, तो स्कूल्स क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ये सच बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसियां नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी लेकिन अब लिमिटेड आएंगी। क्योंकि स्कूल मर्ज होने से आपका सीधा सीधा संबंध समझ सकते हो कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 44 जर्नशील प्राइमरी स्कूलों को नए भवन मिलने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब मिल रही है। तो एक्चुअली क्या है कि जो NEP 2020 है, आपने देखा होगा आजकल हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत सारे स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्वे में जा रहे हैं। तो वहाँ से जहाँ जहाँ NEP इम्प्लीमेंट हो रही है वहाँ वहाँ की चीज़ें लेके आ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड में भी NEP 2020 के अकॉर्डिंग सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति को सुधारा जा रहा है। तो सबसे पहला काम जो किया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जा रहा है कि आपके पास जो है बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, लैब्स आपको दिए जाएंगे। तो केंद्र से भी बजट आता है, आपको पता है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो दोनों जगह से बजट आता है, 65-45 का रेशियो होता है। तो आपके पास उत्तराखंड में भी आने वाले 5 साल में जो है, ये तो आप मान के चलिए कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ होंगी गवर्नमेंट स्कूल्स की वो भी टॉप क्लास होने वाली है, एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। आप वैसे भी ना जान लीजिए जब आप लोग पढ़ते थे और आज के जो बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो बहुत डिफरेंस होगा फैसिलिटीज़ में। तो एक चीज़ अच्छी बात है, थोड़ा सा अब क्या है आपके पास जो भी टीचर बनते हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बनते हैं, मीन्स आयोग से चयन होके आते हैं। तो आयोग से चयन होके आते हैं तो टीचर्स भी जो है अब उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो टीचर्स यंग टीचर हैं, पढ़ाते हैं सब लोगों को, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल है, बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा क्या है देखिए, इस उत्तराखंड में 9 हॉस्टल और स्कूल नए बनेंगे। हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, मोरी में एक, देहरादून में 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो ये आपके पास हॉस्टल बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, और उससे क्या होगा कि बच्चों को जो है वहीं रहने के लिए दिया जाएगा। तो बोर्डिंग स्कूल टाइप के बनेंगे। विकास नगर देहरादून में आवासीय छात्रावास बनेंगे। चमोली के चटकुआ गांव में कुछ प्राथमिक स्कूल, हरिद्वार के अलावापुर में एक हाई स्कूल, और पौड़ी में कटगांव, थलीसैंण में एक नया इंटर कॉलेज भी मंजूर हो गया है। तो स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल क्लस्टर ही बन रहे हैं, नए स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं। आप देख लीजिए न्यू इंटर कॉलेज बनने जा रहा है पौड़ी में, प्राथमिक विद्यालय बन रहा है हरिद्वार में। तो इस तरह से नए विद्यालय भी बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है वैकेंसियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन लिमिटेड आएंगी, ये आप जान लीजिए। और NEP 2020 जारी होने वाला है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है कि अब आपको इंटर के टीचर बनने के लिए भी बीएड के साथ साथ जो है TT करना पड़ेगा। तो और प्राइवेट के टीचर हैं आप तो तब भी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए धन सिंह रावत जी ने समाचार पत्रों से कलेक्शन करके ये दिया है कि हमें बहुत सारा बजट मिला है, लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत यह है कि जो अभी भर्तियां हैं, 2 भर्तियां LT और प्रवक्ता की, इन भर्तियों को अगर विभाग जल्दी जल्दी इनका क्लियर कर देगा तो थोड़े से अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि इतना पैसा अगर आप भवन बनाने इन सब में खर्च कर रहे हैं तो वैकेंसीज़ में भी खर्च होना चाहिए, बेरोजगारों को रोज़गार भी मिलना चाहिए। और मेन चीज़ है कि एजुकेशन सुधारने का जो प्रमुख स्तंभ होता है वो है टीचर। तो टीचर का भी तो होना ज़रूरी है। तो इसलिए विभाग से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जो है टीचर्स के अपॉइंटमेंट भी करें, ताकि जो बच्चे हैं वो फैसिलिटेट हो पाएँ टीचर से, और बेरोज़गारों को भी रोज़गार मिले। जिन लोगों ने अपनी मेहनत से जो है BSc किया होगा 3 इयर्स, पहले तो 12th तक आप चलो नॉर्मल मान लिया कि सबने पढ़ा है, या BA किया है या BCom किया हुआ है 3 इयर्स, कुछ लोग घर से दूर रह के करते हैं, उसके बाद मास्टर्स किया हुआ है, उसके पास B.Ed किया हुआ है, उसके बाद CTET या UTET निकाला हुआ है,
उसके बाद कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2-3 साल से प्रिपरेशन में जुड़े हुए होंगे, तो उनके लिए विभाग को सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, आयोग को सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी वैकेंसीज़ को निकालना चाहिए। तो मैं भी अपनी तरफ से एक मेल डालूंगा आयोग को भी और विभाग को भी कि वैकेंसीज जल्दी जल्दी आए। आप लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और आपके जो बेरोजगार संघ के नेता हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है ताकि वैकेंसीज जल्दी जल्दी आए। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, लेकिन आपको मैं अभी भी बोलूँगा कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहिए। वैकेंसीज ज़रूर आएंगी, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप फोकस्ड रहेंगे। विचलित मत हो जाइएगा अपने मार्क्स से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, वैकेंसीज आएंगी। केवीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है जल्द ही, 1-2 साल में आपके पास केवीएस का नोटिफिकेशन एक बार और आएगा, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस भी एक बहुत अच्छी जॉब है। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।